नमस्कार दोस्तों, मैं शिवमान सोलंकी अपने YouTube चैनल लॉ टेस्टिंग प्लस में आपका स्वागत करता हूं। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट के ऊपर चर्चा की थी। इसके अलावा मैंने 360 CRPC और 361 CRPC के ऊपर चर्चा की है। आज हमारा प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट पर तीसरा लेक्चर है। इस एक्ट में मैं इस बात की चर्चा करूँगा कि क्या अभियुक्त को प्रोविजन ऑफ गुड कंडक्ट पे छोड़ा जा सकता है, और यदि है तो उसके क्या प्रोविजंस हैं, किन परिस्थितियों में छोड़ा जा सकता है, और यदि उसको प्रोविजन ऑफ गुड कंडक्ट पे छोड़ा जाता है तो क्या न्यायालय उस पर नज़र रखेगा कि उसका कंडक्ट गुड है या नहीं। तो इन सब बातों का जवाब आज आपको मिलेगा। तो आज मैं आपसे चर्चा करूंगा सेक्शन 4 पावर ऑफ कोर्ट टू रिलीज सर्टेन ऑफेंडर ऑन प्रोविजन ऑफ गुड कंडक्ट। इसके क्लास 1 में लिखा है, व्हेन एनी पर्सन इज फाउंड गिल्टी ऑफ हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस नॉट पनिशेबल विद डेथ और imprisonment for life, and the court which the person is found guilty is of opinion that, having regard to the circumstances of the case, including the nature of the offence and the character of the offender, it is expedient to release him on probation of good conduct. Then, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, the court may, instead of sentencing him at once to any punishment, direct that he be released on his entering into a bond with or without surety to appear and receive sentence when called upon during such period not exceeding 3 years, as the court may direct, and in the meantime to keep the peace and to be a good behavior. यहाँ ये सर्वप्रथम बताया गया है कि किस अपराध में प्रोविजन ऑफ गुड कंडक्ट का लाभ दिया जाएगा। तो उसमें ये कहा गया है कि प्रत्येक अपराध में प्रोविजन ऑफ गुड कंडक्ट का लाभ दिया जाएगा, परंतु ऐसे अपराध जो मृत्युदंड से या फिर आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा, उसमें प्रोविजन ऑफ गुड कंडक्ट का लाभ नहीं दिया जाएगा। दूसरा इसमें यह बताया गया है कि प्रोविजन ऑफ गुड कंडक्ट पर लाभ देने से पहले न्यायालय ये देखेगा कि जो अपराध किया गया है वो किन परिस्थितियों में किया गया है, अपराध का की प्रकृति क्या थी, अभियुक्त का चरित्र क्या है, और उसके बाद वो तय करेगा कि अभियुक्त को प्रोविजन ऑफ गुड कंडक्ट पे छोड़ना है या नहीं छोड़ना है। इसके अलावा एक चीज़ और यहाँ पर देखा जाएगा जो कि सेक्शन 3 में लिखा हुआ है कि अभियुक्त की कोई प्रीवियस हिस्ट्री यानी कि प्रीवियस कन्विक्शन नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होता है कि किसी अभियुक्त को प्रोविजन ऑफ गुड कंडक्ट पे छोड़ा जाएगा तो उससे न्यायालय एक बॉन्ड लेगा, और ये बॉन्ड की अधिकतम समय सीमा है 3 वर्ष। इस बॉन्ड में ये लिखा होगा कि अभियुक्त को जब भी इन 3 वर्षों में सेंटेंस सुनाने के लिए यानी सज़ा सुनाने के लिए बुलाया जाएगा तो वह हाजिर होगा, और इस दौरान वो शांति बनाए रखेगा और अपना अच्छा व्यवहार करेगा। नीचे एक प्रोविजो लगा हुआ है जिसमें बताया गया है कि प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट शैल नॉट डायरेक्ट सच रिलीज ऑफ ऑफेंडर unless it is satisfied the offender or his surety, if any, has a fixed place of abode or regular occupation in the place over which the court exercise jurisdiction, or in which the offender is likely to live during the period of which he is entered into the bond. तो यहाँ पर प्रोविजन में ये बताया गया है कि कोर्ट प्रोविजन ऑफ गुड कंडक्ट पर छोड़ने से पहले वो इस बात पर भी गौर करेगा कि जिस अभियुक्त को वो प्रोविजन ऑफ गुड कंडक्ट पे छोड़ रहा है उसके पास कोई स्थायी निवास स्थान है या नहीं है, या फिर उसके पास रोजगार का नियमित रोजगार का कोई स्थान है या नहीं है जो कि उसके जुरिडिक्शन में हो
या फिर jurisdiction के बाहर यदि है तो ऑफेंडर इज लाइकली टू लाइव ड्यूरिंग द पीरियड फॉर विच ही इंटर द बॉन्ड, जहाँ पर वो बॉन्ड का जो पीरियड है उस दौरान वो अपना जीवन काटेगा। तो ये भी प्रोविजन ऑफ गुड कंडक्ट पे छोड़ने से पहले न्यायालय एक एडिशनल शर्त है जिस पर वो न्यायालय विचार करेगा। क्लास 2 में बताया गया है, बिफोर मेकिंग एनी ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 द कोर्ट शैल टेक इनटू कंसिडरेशन द रिपोर्ट इफ एनी ऑन द प्रोबेशन ऑफिसर कंसर्न इन रिलेशन टू द केस। न्यायालय ने यह भी बताया है क्लास 2 में कि प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट पे छोड़ने से पहले न्यायालय इस बात का भी ध्यान रखेगा कि प्रोबेशनरी ऑफिसर जो होगा उससे वो रिपोर्ट कॉल करेगा, जो अभियुक्त के बारे में रिपोर्ट देगा कि इसको इस अपराध में छोड़ना उचित है या नहीं। अब इसके क्लास 3 में सुपरविजन ऑर्डर जारी किया जाएगा न्यायालय से। इसमें बताया गया है, व्हेन एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 इज मेड द कोर्ट में, इफ इट इज ऑफ ओपिनियन दैट इन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑफेंडर and of the public it is expedient so to do, in addition pass a supervision order direct that the offender shall remain under the supervision of probation officer named in the order during such period, not being less than 1 year, as may be specified therein, and may in such supervision order imposes such condition as is deemed necessary for the due supervision of the offender। यहाँ पर यह बता रहा है कि यदि सब सेक्शन 1 में कोर्ट का ये राय है कि अभियुक्त को एंड ऑफ द पब्लिक इज एक्सपीडिएंट टू डू, इन एडिशन पास ए सुपीरियर ऑर्डर। यहाँ पर यह बताया गया है कि अगर न्यायालय की ये राय है कि सुपरविजन ऑर्डर अभियुक्त के खिलाफ पास किया जाना आवश्यक है, तो उस परिस्थिति में सुपरविजन ऑर्डर जो होगा वो प्रोबेशनरी ऑफिसर को दिया जाएगा। इस सुपरविजन ऑर्डर की जो अधिकतम समय सीमा है, कम से कम जो समय सीमा है वो 1 वर्ष की होनी चाहिए, या फिर जो भी उसमें समय सीमा उसमें स्पेसिफाइड की गई है। इस सुपरविजन ऑर्डर में भी वो न्यायालय जो होगा कुछ कंडीशन इम्पोज कर सकता है जो कि आवश्यक हो। क्लास 4 में बताया गया है, द कोर्ट मेकिंग ए सुपरविजन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 3 शैल रिक्वायर द ऑफेंडर बिफोर ही इज रिलीज is to enter into a bond with or without sureties to observe the condition specified in such order and such additional condition with respect to residence abstains from intoxicant or any other matter as the court may, having regard to the particular circumstances, consider fit to impose for preventing a repetition of the same offence or commission of the offence by the offender। यहाँ यह बताया गया है कि जब न्यायालय के द्वारा सुपरविजन ऑर्डर सेक्शन 3 में जारी किया जाएगा तो उसको रिलीज होने से पहले उससे एक बॉन्ड लिया जाएगा जो कि विद और विदाउट श्योरिटी हो सकता है, और उसमें उसकी कंडीशन को ऑब्जर्व किया जाएगा और उसमें कुछ अतिरिक्त कंडीशन भी लगाई जा सकती हैं, जिसमें ये बताया जाएगा कि जहाँ पर अभियुक्त निवास कर रहा है वहाँ पर वो इंटॉक्सिकेंट से दूर रहेगा, यानी कि मदिरापान वगैरह नहीं करेगा। इसके अलावा जो सेम ऑफेंस में, जिस ऑफेंस में उसको प्रोविजन ऑफ गुड कंडक्ट में छोड़ा गया है, उस ऑफेंस को दोहराएगा नहीं, और इसके अलावा कोई अन्य अपराध भी वो नहीं करेगा।
क्लास 5 में बताया गया है द कोड मेकिंग अ सुपरविजन ऑर्डर अंडर सब सेक्शन 3 shall explain the offender the term of condition of the order and shall remain forthwith furnish one copy of the supervision order to each of the offender, the surety if any and the probation officer concerned. यहाँ पर ये बताया गया है जब क्लास 3 में सुपरविज़न ऑर्डर जारी किया जाएगा तो उसकी टर्म और कंडीशन को जो अपराधी है अभियुक्त है उसको बताया जाएगा, साथ ही उसको सुपरविज़न ऑर्डर की कॉपी दी जाएगी और ये कॉपी सुपरविज़न ऑर्डर की श्योरिटीज़ को भी दी जाएगी और प्रोबेशनरी ऑफिसर को भी दी जाएगी और फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। तो इस तरह से कि अगर देखा जाए तो जब भी क्लास 4 में प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट पे अभियुक्त को छोड़ा जाएगा तो पहले अगर अपराध की बात की जाए तो ऐसे अपराध हैं जिसमें डेथ और आजीवन कारावास की सजा है, उनको छोड़ करके जो रिमेनिंग जो भी अपराध हैं उनमें प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट का लाभ दिया जा सकता है। अब इसको प्रीवियसली कोई कन्विक्शन नहीं होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा छोड़ने से पहले वह अपराध की परिस्थिति, अपराध की प्रकृति और अभियुक्त के चरित्र को भी ध्यान रखेगा। और इसके अलावा न्यायालय जो होगा वो इस बात का भी ध्यान रखेगा कि जब अभियुक्त को प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट पे छोड़ा जा रहा है तो उसके पास कोई स्थायी निवास स्थान है या नहीं है, या फिर नियमित रोजगार का कोई स्थान है या नहीं है, इन बातों को भी ध्यान रखेगा। इसके अलावा छोड़ने से पहले वो प्रोबेशनरी ऑफिसर से अभियुक्त के संबंध में रिपोर्ट मांगेगा, जिसमें वो रिपोर्ट में जो देखेगा न्यायालय कि अभियुक्त को छोड़ना प्रोबेशनरी ऑफिसर के हिसाब से ठीक है या नहीं है, क्योंकि वो ज़मीनी हकीकत निकाल करके न्यायालय के सामने लेके आएगा। सुपरविज़न ऑर्डर में भी कंडीशन डाली जा सकती है। सुपरविज़न ऑफ ऑर्डर में जो कंडीशन डाली जाएगी वो ये कंडीशन ये हो सकती है कि अभियुक्त जो है कोई नशा नहीं करेगा, जो सेम अपराध जिसमें छोड़ा गया उस अपराध को दोहराएगा नहीं, या कोई अपराध नहीं करेगा। इसके अलावा जब भी अभियुक्त को छोड़ा जाएगा तो अभियुक्त को टर्म और जो भी सुपरविज़न ऑर्डर की टर्म और कंडीशन है उसके बारे में बताया जाएगा, और श्योरिटीज़ को और अभियुक्त को और प्रोबेशनरी ऑफिसर को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सुपरविज़न ऑर्डर की कॉपी तत्काल प्रदान की जाएगी। तो ये आज आपने देखा कि से प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958 के सेक्शन 4 में ये बताया गया है कि अगर किसी अभियुक्त को प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट में छोड़ा जाता है तो उनके क्या नियम और शर्तें होंगी, इसके विषय में आज मैंने आपसे चर्चा की है। इसके आगे प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट के अन्य सेक्शन की ओर चर्चा मैं अपने आने वाले लेक्चर में करूंगा। यदि आपको मेरा चैनल समझ में आता है तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसके अलावा हमारा फेसबुक पेज है क्रिमिनल जस्टिस क्लब के नाम से, उसको फॉलो करें। वहाँ पर भी इस तरह से ज्ञान से संबंधित, लॉ के ज्ञान से संबंधित मैं विभिन्न तरीके के लेक्चर को डालता रहता हूँ, और उनको देखें, उनको फॉलो करें, तो उससे आपको वहाँ पर भी लाभ प्राप्त होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।